नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पे। जैसा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्षेत्रीय केंद्र पटना द्वारा आयोजित प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी DLED के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज दिनांक 31/1/2018 को RD&DJ कॉलेज मुंगेर में संपन्न हुआ, जहां की DLED से जुड़ी बहुत सारी बातों को बताया गया। महत्वपूर्ण मुद्दे को एक दूसरे के बीच रखा गया, सभी व्यक्तियों को सवाल जवाब करने का मौका दिया गया और उनके बीच में जो भी अफवाहें, जो भी बातें थी, वो सारे वहाँ पे उनके उत्तर प्राप्त हुए और उनकी अफवाहों को दूर किया गया। DLED कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जो पटना से आए हुए टीम थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातों को यहाँ पे रखा सभी शिक्षकों के बीच। तो इन बातों को आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना देता हूं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए थोड़ा वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को तभी बहुत सारी बातों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने शुरू की, बहुत ज़रूरी बात, वो ये थी कि इस DLED पढ़ाई का महत्व क्या है। इस पढ़ाई के महत्व को समझते हुए एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार से अपने विद्यालय में समय देते हुए DLED की पढ़ाई को पूरा करना है, इन सभी बातों को समझाया गया है। जैसा कि PCP कार्यक्रम के लिए शनिवार रविवार का दिन दिया गया है, तो शनिवार के दिन अगर आप स्टडी सेंटर पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको अपने स्कूल में छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई है कि वहाँ पे आपको विद्यालय में CL नहीं भरा जाएगा, बल्कि आप DLED कार्यक्रम से अपने स्टडी सेंटर जाने के लिए उस कॉलम में जहाँ पे आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं उसमें फिल होगा और वह छुट्टी में गिनती नहीं किया जाएगा। और संडे को तो आपको करनी है, ये तो बहुत ही अनिवार्य मुद्दा है, क्योंकि ये आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ के लिए सरकार ने कोई क्षतिपूर्ति देने की बात नहीं कही। जैसा कि PCP कार्यक्रम होना है, जो कि 15 दिनों तक होगी, हर शनिवार और रविवार को। इस कार्यक्रम में सभी DLED कर रहे शिक्षक अपने आवंटित अध्ययन केंद्र पर 100% उपस्थिति देंगे, जहां की पहले 75% उपस्थिति की बात अनिवार्यता कही गई थी, परंतु यह तभी मान्य है जब आप किसी बीमारी से पीड़ित हो या आपके पास कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जिस कारण से आप अपने अध्ययन केंद्र पर नहीं पहुंच सकते हैं, तो ही आप अपने अध्ययन केंद्र पर अनुपस्थित रह सकते हैं। और अनुपस्थित होने से पहले आपको अध्ययन केंद्र पर आवेदन देना अनिवार्य है। कोऑर्डिनेटर से ही आप सबसे पहले आवेदन पे पुष्टि करवा लेंगे, उसके बाद ही आप अपने स्टडी सेंटर पे छुट्टी ले पाएंगे। अध्ययन केंद्र की जो मुख्य भूमिका वाले व्यक्ति हैं वो आपके कोऑर्डिनेटर होंगे, और फिर उसके बाद रिसोर्स पर्सन, जिन्हें आप लोगों की पढ़ाई के लिए जो भी आपके पाठ्यक्रम दिए गए हैं, जैसा कि 501, 502, 503 सेमेस्टर वाइज, तो उनके लिए रिसोर्स पर्सन को हर स्टडी सेंटर पे दिया गया है। वो रिसोर्स पर्सन कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में काम करेंगे, आपके पाठ्य अध्ययन की ओर मार्गदर्शन करेंगे। हर 10 शिक्षकों पर एक बैंकर पर्सन होंगे जो आपकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगला बात आता है कि हर 30 स्टडी सेंटर के लिए एक सुपरवाइजर रहेंगे। तो ये सुपरवाइजर कौन बनेंगे? तो सुपरवाइजर में कोई पदाधिकारी ही सुपरवाइजर रहेंगे, जो कि हर अध्ययन केंद्र पे जाके वहाँ की पढ़ाई को जांच करेंगे कि शिक्षकों के बीच किस प्रकार से पढ़ाई दी जा रही है, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। और वे हर एक सप्ताह में हर एक स्टडी सेंटर पे जाके जो भी पढ़ाई हुई है उनकी जाँच भी करेंगे। प्रत्येक शिक्षकों से प्रश्न पूछेंगे और उनका जवाब आपको देना होगा। जैसा कि स्वयं पोर्टल पे पढ़ाई के साथ साथ MCQ टेस्ट सीरीज भी रखा गया था, ठीक उसी प्रकार से स्टडी सेंटर पे भी जब आपकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, यानी जैसे कि 501 पाठ्यक्रम 501 की पढ़ाई समाप्त हुई, तो ठीक 501 की पढ़ाई समाप्त होने के बाद आपसे सवाल जवाब किया जाएगा, यानी आपको इस चीज़ की भी टेस्ट वहाँ पे भी देनी है। सुपरवाइजर के नेतृत्व में आप सबों
का एक एग्ज़ाम स्टडी सेंटर पे लिया जाएगा। जैसा कि 3 पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए जाएंगे, तो इन 3 पाठ्यक्रम का 3 तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पास होना अनिवार्य रहेगा, क्योंकि इसका ग्रेड ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। और इस ग्रेड के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट में जैसा कि 30 नंबर बताया गया था कि असाइनमेंट में आपको 30 नंबर मार्क्स मिलेंगे और बाह्य परीक्षा के 70 अंक मिलेंगे। पर आज यहाँ पे असाइनमेंट से जुड़ी कुछ नई बातें जानने को मिली। असाइनमेंट में आपको 30 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि असाइनमेंट के आपको बस 20 मार्क्स मिलेंगे। आपको उसमें 10 मार्क्स मिलेंगे स्कूल बेस्ड एक्टिविटी करने के लिए। अगर आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी अच्छी रही तो ही आपको वो 10 नंबर जोड़ के आपके 70 बाह्य परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अन्यथा अगर आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी अच्छी नहीं रही तो बहुत कम अंक आने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी के बारे में भी बताया गया। स्कूल बेस्ड एक्टिविटी आप अपने स्कूल में ही करेंगे। आपको कुछ कार्य दिया जाएगा, जैसे किसी बच्चे को जो कि पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है, तो आपको उसे किस प्रकार से आप उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, आप उस पर किस प्रकार से ध्यान देते हैं, आपका स्कूल में विद्यालय में रहन सहन कैसा है, आप किस प्रकार से पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, ये सारी बातें हैं। और इन सारी बातों की जांच आपके स्कूल के प्राचार्य महोदय करेंगे और वे आपके बारे में एक संबंधित पत्र लिखकर आपके स्टडी सेंटर पे और सुपरवाइजर के पास जमा करेंगे। हो सकता है कि इस बीच में किसी एक दिन आपकी स्कूल बेस्ड एक्टिविटी की जांच सुपरवाइजर के द्वारा भी कराई जाए। असाइनमेंट जमा करने का एक समय स्टडी सेंटर पे जब आप प्रथम दिन जाएंगे तो उस दिन निर्धारित किया जाएगा। उसी दिन में आप सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक एक स्टडी सेंटर पे उपलब्ध रहेंगे, वो सभी मिलके अपने असाइनमेंट को वहाँ पे जमा करेंगे, जिसकी कि जांच आपके स्टडी सेंटर पे नहीं बल्कि बाहर कहीं जांच होगी। अलग अलग स्टडी सेंटरों पे आपके मतलब असाइनमेंट को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद उस जांच को ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। आपके मार्क्स को आप वो जल्द ही चेक कर पाएंगे। जैसे कि आपकी बाह्य परीक्षा से पहले आपके असाइनमेंट की रिजल्ट आ जाएगी। और बाह्य परीक्षा के बारे में बताया गया कि यहाँ जो स्टडी सेंटर में फेरबदल हो रही है और इसी कारण से पीसीपी का जो कार्यक्रम था, जो बहुत पहले शुरू होने वाली थी, उसे अब बढ़ाया गया। और बढ़ाया गया तो जैसा कि जब तक आपका पीसीपी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है तब तक आपकी एग्ज़ाम भी नहीं ली जाएगी। यानी कि पीसीपी कार्यक्रम के पूरा होने के बस कुछ ही दिन बाद आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। जैसा कि हम लोगों का 15 फरवरी को भी एक प्रशिक्षण है जो कि इस बार पटना में आयोजित किया जाएगा और वहाँ पे बाह्य परीक्षा से रिलेटेड 2 दिवसीय प्रशिक्षण चलेगा, जहाँ की परीक्षाओं के बारे में हम मतलब किस प्रकार से आप लोगों की तैयारी करवानी है और किस प्रकार से आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी, कहाँ ली जाएगी, क्या स्टडी सेंटर पे ही परीक्षा आपकी होंगी या आपके परीक्षा के लिए अलग अलग स्टडी सेंटर चुने जाएंगे। इन सारी बातों का खुलासा 15 फरवरी को होगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। अब उस दिन जो प्रशिक्षण मिलता है, हमें क्या बताया जाता है, वो भी मैं आपको अगली अपडेट में बताऊंगा। और भी कुछ बातें हैं, जैसा कि आपकी जो पढ़ाई होने वाली है 501, 502 और 503 पाठ्यक्रम, इसके साथ साथ आपको 504, 505 और 511 पाठ्यक्रम को भी पढ़ाया जाएगा। ये मतलब पूरी तरह से नहीं, बल्कि इसमें 504, 505 और 511 पाठ्यक्रम को थोड़ा थोड़ा हिंट के हिसाब से दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में इससे भी पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों को प्रोवाइड किया गया, जिसे कि हमें अपने स्टडी सेंटर पे सभी शिक्षकों को बताना है और इसी मतलब क्वेश्चन पैटर्न पे और इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, वो आप नोट कर लेंगे और उससे अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर लेंगे। जैसा कि यह प्रशिक्षण जो है हर स्टेट में अलग अलग प्रकार से हो रहा है, तो हर स्टेट में जहाँ भी यह प्रशिक्षण होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेटर को या रिसोर्स पर्सन को ये क्वेश्चन सौंपे जाएंगे। तो अब वे लोग आप लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँचाते हैं या नहीं, ये मैं इस
नहीं कर सकता, परंतु अगर मुझ तक पहुंचती है तो मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा देने के लिए वीडियो के माध्यम से, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। वैसे तो बहुत सारी बातें और भी बची हुई है लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा। आज इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है मैं कल शाम तक एक नया वीडियो जारी कर दूँ, तो उसमें आपको सारी बातें और भी जो बच गई हैं वो मैं आपको वहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो कृपया करके कमेंट्स कर सकते हैं, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पे। जैसा कि